सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी का प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, जिसमें टॉपिक है इंटरनेट का परिचय, जो आपके एचएस सिलेबस में है और आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाकर सबमिट भी करना है। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश का जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। इंग्लिश का जो है ना, फिक्टिशियस इंटरव्यू विथ एन इमिनेंट पर्सन, तो उस पर मैंने सौरभ गांगुली के ऊपर अपलोड कर दिया है। आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख ले और इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर ले। वो एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें हर एक तरह की चीज़ें लिखाई गई हैं। और इसमें मैं इंटरनेट का एक परिचय से ही स्टार्ट करता हूँ। इंग्लिश में जैसे मैंने बताया था, सर्टिफिकेट होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, कंटेंट होता है, और फर्स्ट पेज में स्कूल और आपका नाम लिखना होता है, ये 4 पेज। तो हिंदी में भी ये करना होता है, बट इस वीडियो में मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वो अलग चीज़ होती है। तो अगर किसी को वो चीज़ें लिखने में दिक्कत आ रही है तो वो मुझे बोल सकता है, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट इन सबको हिंदी में बोला क्या जाता है, और जो इंग्लिश में लिखाया था उसका हिंदी में क्या क्या लिखना होता है। तो ये सभी चीज़ें मैं बता दूंगा। बट इसमें मैं इंटरनेट का एक परिचय पे आपको प्रोजेक्ट लिखा रहा हूँ। और इसके साथ जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला हो, चाहे वो सांप्रदायिक और संपादकीय हो, एंड उसके साथ जो फीचर मिला हो, वो भी मैं कराने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। इसमें मैं आपको इंटरनेट का एक परिचय पूरा करा देता हूँ, देख लो इसमें कैसे करना है। इसमें कुछ पिक्स वगैरह भी है, इसको आपको यूज करना है। आप प्रिंट आउट अपना कंप्यूटर में साइबर से निकाल कर चिपका सकते हो। अगर चैनल पे पहली बार हो तो उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत से वीडियो फिर मिस हो जाएंगे। और ये सभी अपने फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स जिनको ये इंटरनेट का परिचय लिखना है, उनको जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या है, इंटरनेट एक परिचय। आपको सबसे पहले हेडिंग देना है। उस वीडियो को देख लो, इंग्लिश का इंटरव्यू वाला प्रोजेक्ट का, उसमें मैंने और भी अच्छे से बताया है कि आप यहाँ पे कलर का भी यूज कर सकते हो, मार्कर का, और या आप पेन से भी इसको लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर में, आप देख सकते हो कैसे कैसे लिखा है। उसके बाद इंटरनेट क्या है, इसको देखो कितना अच्छा से मोटा करके लिखा है, उस तरह से ही लिखना होता है। तो लाइन बाय लाइन मैं दिखाता जा रहा हूँ क्या लिखना है नहीं लिखना है, वो आप लोग देखते जाओ। और हिंदी में लिखा है, सिंपल हिंदी है, तो आप इजीली इसको पढ़ भी सकते हो। तो पूरा पढ़ने का मुझे ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वीडियो फिर बहुत लंबा बन जाएगा। तो फिर आप बोलोगे सर इतना लंबा वीडियो बना दिया आपने। तो यहाँ पे देखो क्या है कि इंटरनेट का सफ़र 1970 के दशक में विंट सर्फ, आप इसको इंग्लिश में यहाँ लिख सकते हो। अ, और बाब काहन, यहाँ पे देखो बाब हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में बॉब ही पढ़ा जाता है, तो बॉब कौन यहाँ पे के द्वारा किया गया। उन्होंने एक इस तरीके का आविष्कार किया जिसके द्वारा कंप्यूटर पर किसी सूचना को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ा जा सकता है, और दूसरे कंप्यूटर में इस प्रकार से भेजा जा सकता है। देख लो यहाँ पे भेजा जा सकता है कि वह पैकेट दूसरे कंप्यूटर में पहुंचकर पुनः उस सूचना की प्रतिलिपि बना सकें। एंड एक फैक्ट की बात यह है कि आप भी ये वीडियो इंटरनेट की सहायता से ही देख रहे हो। अर्थात कंप्यूटर के बीच संवाद करने का तरीका निकाला। इस तरीके को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देखो यहाँ इंग्लिश में लिखा ही है, कहा गया। बस उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना, उसके बाद जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, आपको कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। सूचना देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, ये पूरा लाइन है। सूचना का इस तरह से आदान प्रदान करना तब भी दोहराया जा सकता है जब किसी भी नेटवर्क में दो से अधिक कंप्यूटर हों। पूरा हिंदी में लिखा है, तो आप इसको पढ़ लो, मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पे आप चलो आगे मैं बढ़ता हूँ, तो यहाँ तक इस पैराग्राफ तक देख लो क्या क्या लिखना था। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी एड्रेस कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल पता वास्तव में कुछ नंबर होते हैं, जो यहाँ पे देखो, जो एक दूसरे से एक बिंदु के द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। देख लो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है, इसको भी आप ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना, क्योंकि प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, तो आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करना। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना। और अगर स्कूल में आपका कुछ पेज लिमिट कर दिया कि इतना पेज में लिखना है, तो आप बीच के कुछ पैराग्राफ को हटा भी सकते हो या कुछ लाइंस को हटा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप हटा सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको पढ़ लेना। सूचना को जब छोटे छोटे पैकेट में तोड़कर किया जाता है, तो आप देख लो, आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद लाइन, वीडियो को रोक कर आप जल्दी से पढ़ लो। तो ये पैराग्राफ पूरा देख लो, यहाँ तक है, ठीक है। ये पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखना है। लास्ट में देखो क्या है लिखा हुआ है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या है,
अक्सर कार्यालयों या घरों के सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो केवल एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इसको लोकल एरिया नेटवर्क LAN कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये देखो लास्ट, यहाँ तक आपको लिखना है। कंप्यूटर के साथ टेलीफोन लाइन और सैटेलाइट से जुड़ा रहता है, अर्थात दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे से संवाद कर सकता है। पूरा यहाँ तक लिखना। उसके बाद आपका पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो इसको अच्छे से हेडिंग दे देना। एक इंटरनेट क्रांति, एक नया हेडिंग आ रहा है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से हेडिंग दे देना, देख लो सभी लोग। ठीक है, पेज लिमिट है तो ऊपर का कुछ पैराग्राफ जो मैंने बताया उसमें से एक दो आप हटाना चाहे तो हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सके तो पूरा अगर लिखने को है तो अच्छे से लिखना। उसके बाद देखो क्या है, इंटरनेट क्रांति में आज इंटरनेट हर जगह प्रयोग हो रहा है। विगत कई वर्षों में लोग इस तरह से जुड़ गए हैं कि आने वाले समय में बिना इंटरनेट के किसी भी तकनीक की कल्पना करना संभव नहीं है। और ये सच भी बात है, आप देख भी हुए कि बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग कहाँ पे लाई करते हैं। उसके बाद चलो यहाँ पे देखते हो, यार देखो छोटी छोटी पैराग्राफ वाला मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लिखोगे, प्रेजेंटेशन अच्छा बन पाए। ठीक है, आज भारत में इंटरनेट की वजह से ई गवर्नेंस का लाभ गांव एवं पंचायतों को मिल रहा है। इसी तरह से अनेकों लाभ आज हमें मिल रहे हैं। तो ये पैराग्राफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिख रहा है, इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। तो इंटरनेट के कनेक्शन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है एनालॉग या डायल अप, उसके बाद क्या है ISDN, उसके बाद क्या है BISDN। उसके बाद चलो नीचे चलते हैं तो चौथा नंबर में DSL केबल और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड तकनीक, T1 लाइन, T3 लाइन। हाँ, तो ये सब आप लाइन बाई लाइन लिखना, कोई भी इसको ऐसे मत लिखना कि 7 यहाँ है तो 8 यहाँ लिख देते हैं, 5 यहाँ है तो 6 यहाँ लिख देते हैं। नहीं, लाइन बाई लाइन नीचे ही लिखो प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया जितने भी प्रकार से हो सकता है। उसके बाद इंटरनेट का फ़ायदा क्या है, तो इस पर लिखेंगे। अब हम लोग हेडिंग देना बहुत ही अच्छे से देना है। इंटरनेट का फ़ायदा क्या है, तो आज आप मिनटों में इंटरनेट पर गूगल की सहायता से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं होगा, आप होगा। ठीक है, यहाँ पे आप होगा, करेक्ट कर लो इसको, आप मतलब यहाँ पे आप लिखना है, ऐसे प लगा देना। ठीक है, आप। तो आपके विषय से जुड़ी बहुत जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। अब जैसे आप प्रोजेक्ट ही लिख रहे हो तो ये भी तो इंटरनेट से ही आप लिख रहे हो, तो इंटरनेट पे उपलब्ध मैं करा दिया और आप लोग लिख ले रहे हो, तो इंटरनेट का ये सब फ़ायदा होता है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे देख लो, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, तो इंटरनेट से आपको बहुत ही मदद मिलती है। आप घर बैठे यूट्यूब पर वीडियो देख कर, या देखकर नहीं होगा, देख कर होगा, कुछ भी बनाना सीख सकते हो। अगेन यूट्यूब पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, तो बहुत फ़ायदा है इंटरनेट का। उसके बाद देखो क्या है कि यदि आप कहीं घूमने जाना चाहें तो आप गूगल मैप कर सकते हो। पता ही है, मौसम की जानकारी के लिए भी गूगल का वेदर ऐप होता है, वेदर बताता है, मौसम बताता है। उसके बाद देखो क्या है, महिलाएं घर में बैठे ही रेसिपी सीख सकती है। बहुत सारे रेसिपीज के चैनल होते हैं जिसमें बताया जाता है क्या चीज़ कैसे बनाया जाता है, कौन सा खाना कैसे बनाया जाता है। यदि आप बोर हो रहे हैं तो इंटरटेनमेंट के लिए वेब सीरीज, मूवी, गाना, फिल्म, गेम जो भी है सभी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये चीज़ें लिखा हुआ है, आप इसको देख कर सेम टू सेम लिखना। उसके बाद इंटरनेट के अगर इतने फ़ायदे हैं तो इंटरनेट के कुछ नुकसान भी तो होगा। बहुत सारे चीज़ के फ़ायदा होता है तो बहुत सारी चीज़ों का उसका ही कुछ नुकसान भी होता है। तो इंटरनेट अपने आप में एक वरदान है, लेकिन उसको अगर सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो उसका नुकसान भी होता है। तो उसमें देखो क्या लिखना है कि इंटरनेट दुनिया में इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। कुछ लोग इंटरनेट पर सोशल नेटवर्किंग साइट आदि हो गए हैं और रात भर जाकर चैटिंग इत्यादि कर रहे हैं, जिसमें आप लोग रिलेट कर पाओगे। बहुत से लोग रात रात भर चैटिंग वगैरह करता ही रहता है। हाँ, तो उससे जो है स्वास्थ्य पे खराब असर पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है। उसके बाद देखो क्या लिखना है, गलत तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करने से आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। उसके बाद देखो क्या है, और आपके कीमती कंप्यूटर को नुकसान पहुंचता है। ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपकी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, पता, फ़ोटो, मोबाइल नंबर होते हैं और आपकी एक छोटी सी लापरवाही से हैकर्स इस जानकारी को चुराकर आपका जो है नुकसान पहुंचा देता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। ये आपको पता ही होगा कितने फ्रॉड्स होते हैं जो बैंक से पैसा ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार सागर मंथन से विष और अमृत दोनों निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से भी इंटरनेट से दोनों, इंटरनेट में होगा यहाँ पे। ठीक है, में होगा तो मैं करेक्ट भी कर दे रहा हूँ जहाँ दिख रहा है मुझे में होगा। अब ये उपभोगकर्ता पे निर्भर करता है कि उसको क्या चीज़ लेना है।
आप जैसे इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना चाहते हो या इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो रोक कर और लिख सकते हो। उसके बाद नीचे चलो बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो क्या है कि इंटरनेट के मुख्यतः दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इंटरनेट के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो पहला क्या है सर्वर और दूसरा क्या है क्लाइंट। तो सर्वर क्या है पढ़ लो। सर्वर अब ऐसा कंप्यूटर या प्रणाली होते हैं जो सूचनाओं को भेजते हैं। उसके बाद क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वैसा कंप्यूटर होता है जो सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चित्र है आप इस चित्र को आप प्रिंट आउट लेकर ब्लैक या कंप्यूटर से अलग सा प्रिंट आउट निकाल कर आप इसे प्रोजेक्ट में चिपका देना, जिससे प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये इंटरनेट है, ये आपका सर्वर है और ये क्लाइंट है। तो ऐसे करके यहाँ पे ग्राफिकल तरह से एक तरह से दिखाया गया इंटरनेट के ऑब्जेक्ट। उसके बाद आगे चलो तो आगे देखो क्या है वेबसाइट क्या है। अब आपको ये लिखना होगा प्रोजेक्ट में। तो वेबसाइट क्या है, तो यहाँ पे सिंपली आप पढ़ सकते हो वेबसाइट या साइट, दोनों ही एक ही बात है। आप वेबसाइट भी बोलते हो या साइट भी बोलते हो। बहुत सारे वेब पेज का संग्रह है। वेबसाइट पर वेब सर्वर एक खास नाम के साथ स्टोर किया जाता है, जिसे इंटरनेट के जरिए क्लाइंट कंप्यूटर पर खोला जाता है। उसके बाद वो जैसे जैसे यहाँ पे जो भी है आप इसे देख सकते हो। उसके बाद वेब ब्राउजिंग क्या है, तो देख लो यहाँ पे। वेब ब्राउजिंग क्या है, यहाँ पे है वेब ब्राउज क्या है। वेब ब्राउज एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग क्लाइंट कंप्यूटर के द्वारा जब वेब पेज खोलने के लिए किया जाता है। जैसे तो जैसे इसमें देखो क्या है, जैसे में इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, तो ये सभी आप यूज करते ही होगे। गूगल क्रोम तो मोबाइल पे ही आप यूज करते होगे। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जनरली कंप्यूटर में यूज होता है। आप यहाँ पे उसका पिक आप कंप्यूटर से निकाल सकते हो प्रिंट आउट। उसके बाद सर्च इंजन क्या है, तो ये तो सभी को पता है। ये सर्च इंजन का मतलब होता है खोज का यंत्र जिससे आप खोजते हो, एंड इसमें सबसे पहला नाम गूगल का ही आता है। गूगल जो लिखे शब्दों से संबंधित वेबसाइट का पता लगा देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन तो गूगल है, याहू है, बिंग है। सभी को पता है गूगल अपना वो कंपनी है और याहू अपना है, और बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देख लो ये गूगल पे है, गूगल का चित्र भी आ रहा है। उसके बाद इंटरनेट से जुड़े कुछ खास तथ्य हैं। कुछ खास तथ्य को लिखना है, उसके अंदर में एक नंबर दे के बहुत बड़ा सा हेडिंग देना है। www क्या है, जो आप वेबसाइट के आगे लगा देते हो। www डॉट, मेरा भी वेबसाइट है तो उसमें भी www लग ही जाता है, ठीक है। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे लिखा भी है। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डेटाबेस है जिसकी सहायता से इंटरनेट पर सूचनाएं प्राप्त की जाती है। इसमें सूचनाओं को अलग शीर्षक और यहाँ पे क्या है उप शीर्षक में रखा जाता है। हाइपर टेक्स्टिंग या लिंक, हाइपर टेक्स्ट और लिंक, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट या लिंक। उसके बाद यहाँ पे देख लो जोड़ा भी जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, क्या है देखो URL पता क्या है। URL क्या होता है, तो URL वह वेब पता है जिसे आप किसी वेबसाइट तक पहुँचने के लिए वेब ब्राउजिंग पर लिखते हो। और यहाँ पे देखो लो क्या है, प्रत्येक वेबसाइट का एक URL होता है। जैसे URL डॉट www.softguruweb.com आपको सॉफ्ट गुरु वेब की वेबसाइट पर ले जाएगा। तो जो भी हो आप इसको एज इट इज लिख देना। थर्ड पे देखो क्या है, IP पता क्या होता है। IP एड्रेस बोलते हैं ना, बहुत सारे समय में देखते हो कि इनकरेक्ट IP एड्रेस, सर्वर डाउन चलता है, तो ये सब में लिखा रहता है। तो IP पता संख्याओं की एक श्रृंखला है जो आपके कंप्यूटर को यह बताती है कि जो जानकारी आप खोज रहे हैं वह कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो IP पता एक फ़ोन नंबर की तरह ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो softguruweb.com जो भी है उसका URL ये आई थिंक। यहाँ पे सॉफ्ट गुरु वेबसाइट में जाने के लिए IP पता ये है उसका। एक फ़ोन नंबर के जैसा दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है, तो फ़ोन नंबर के जैसा दिख रहा होगा। लिखने के बजाय आपको बस URL में ये लिखना होता है, क्योंकि ये तो याद नहीं ना रख पाओगे IP एड्रेस। उसके बाद क्या देखो मॉडेम क्या है। चौथा में आप हेडिंग देना और लिखना मॉडेम क्या है। तो मॉडेम एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर नेटवर्क पर भेजता है, ठीक है। आप इसको रोककर, वीडियो को रोककर आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है DNS क्या है। देख लो यहाँ पे DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। तो अनिवार्य रूप से वेब के लिए फ़ोन बुक है। DNS आपके द्वारा दिए गए URL को IP पते पर रूपांतरित कर देता है, जिससे आप उस साइट पर पहुंच जाते हैं जिसे आप खोज रहे हैं। उसके बाद 6 नंबर पर देखो क्या है,
वेब लिंक हाइपर लिंक क्या है, वेब लिंक हाइपर लिंक क्या है, ठीक है। इसका हेडिंग दे देना, उसमें ये लिख देना वेब लिंक वेब पेज पर हाइपर टेक्स्ट को बनाने या देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद 7 नंबर पे HTML क्या है, HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मेकअप या मार्कअप लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है HTML। HTML भी बहुत जगह यूज होता है, आप लोग करते भी होंगे। यह वेब पृष्ठों के लिए एक प्रमुख मार्कअप भाषा है। यह किसी वेब पेज में टेक्स्ट आधारित जानकारी की संरचना की निर्धारित करने का साधन है, ठीक है। इसको आप रोक कर आप पढ़ लेना जो भी लिखा है, देख लो यहाँ तक। आप मैं वीडियो को मैं खुद भी रोक रहा हूँ और आप वीडियो को पूरा ही से रोक कर आप इसे देख सकते हो। जब लिख लोगे तो वीडियो फिर से प्ले करना, फिर से देखना, सुनना, लिखना। उसके बाद देखो लास्ट अब क्या लिखना है, यह पता करना कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है कि नहीं। अगर आपका कंप्यूटर है, अब वो इंटरनेट से कनेक्शन है या नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देख लो यहाँ पे स्टेप है। आप चाहो तो इसे घर में कंप्यूटर हो तो यूज करके देख सकते हो। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल को खोलें, नेट वर्किंग एंड शेयरिंग सेंटर टूल को खोलें, नीचे दिए गए चित्र को समझें। तो नीचे कोई चित्र दिया हुआ है तो आप इसे समझ सकते हो। इसमें आप देख सकते हो जो भी चीज़ें आपको देखनी है, आप कोशिश करो कि आपको दिखाई दे। एंड इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा वीडियो इंटरनेट का परिचय के ऊपर। ये था आपका पूरा प्रोजेक्ट इंटरनेट का संक्षेप में परिचय जो लिखना होता है। एंड ये जो मैंने बताया आपको समझाया, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो इससे बड़ा आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्कूल में पेज लिमिट है तो आप कुछ पैराग्राफ को बीच से हटा सकते हो। जो अननेसेसरी था वो मेन पॉइंट को मत हटा देना, जो भी हेडिंग था उसको रखना ही रखना, अदरवाइज फिर ज़्यादा एट्रैक्टिव कैसे बना पाओगे प्रोजेक्ट को। और उसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप कमेंट में बता सकते हो कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए सर, तो उसके ऊपर भी मैं बना दूंगा। एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट ये कैसे लिखना है ये भी बना दूंगा, संपादकीय और फीचर वगैरह जो भी हो, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सब चीज़ करने की कुछ ही दिनों में। बट उसके लिए कमेंट करना होगा, क्योंकि मुझे जब पता ही नहीं चलेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है तो मैं उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूँगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिले, नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। और अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपके स्कूल फ्रेंड्स भी इजीली लिख पाएँ। और उन लोगों को भी बोल देना चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये कंटेंट लाता हूँ और आप लोग इजीली आपको मैं हेल्प कर देता हूँ। लिखो, इसको लिख कर प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे मेहनत के लिए। एंड कमेंट सेक्शन में आप कुछ अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एचएस का प्रिपरेशन तो करना ही है, तो चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को देखते रहो, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंग्लिश का वीडियो अपलोडेड है उसे भी देख लो। एंड जो अपलोड होगा उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।